इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आपको नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम के बारे में इसके पहले हम आपको एक वीडियो बना चुके हैं और उसका स्टडी भी हम लोग कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम के प्रकार के बारे में भी जान लिए हैं। आज हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लगते हैं। मुख्यतः आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका नर्व, ये तीन आपको मुख्य आपके भाग हैं जो आपके नर्वस सिस्टम की क्रिया को संचालित करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ब्रेन है। तो आज हम देखते हैं ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। उसका नाम हम बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, है ना। उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस रोगों में सहायक होती, अंत में हम बता देंगे, है ना। अंत में बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अंत में हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के बारे में बताएंगे कि आपको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ पर कौन कौन औषधियाँ आपको कारगर होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़, है ना। ब्रेन डिजीज, है ना। तो कौन कौन, सबसे पहले हम देखते हैं आपको अल्जाइमर। सबसे पहले अल्जाइमर, अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स, है ना। तो ये रोग जो है आपको न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी होती है ना। ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी, तो न्यूरो डिजेनरेटिव क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ब्रेन की नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की नर्व सेल्स जब धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो वहाँ का न्यूरॉन जो है अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है ना, कमज़ोर पड़ जाता है। और इसके कारण हमारी याददाश्त, हमारी सोचने समझने की, बोलने की क्षमता कम होने लगती है ना। और ये अक्सर ये आपको वृद्धावस्था में जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, उस परिस्थिति में, उस समय ये रोग आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। दूसरा नंबर है आपको माइग्रेन। माइग्रेन, ये माइग्रेन जो है एक आपको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। यह एक विशेष प्रकार का सिर दर्द, है ना। एक विशेष प्रकार का सिर दर्द होता है और जो सिर के किसी एक भाग में हो सकता है, दाहिने बाएं या आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ना। तीव्र दर्द होगा और साथ साथ में मिचली, उल्टी होना, तेज़ प्रकाश और तेज़ आवाज़, तेज़ रोशनी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती है ना। और ब्रेन से कुछ रासायनिक, ब्रेन से स्रावित होने वाले कुछ रासायनिक आपको तरल पदार्थ का असंतुलन होना या हार्मोन्स का डिसऑर्डर होना, है ना। और तनाव, नींद की कमी, ये आदि रोग आपको माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। तीसरे नंबर की डिजीज़ है आपको पार्किंसंस। पार्किंसंस, है ना। पार्किंसंस क्या है, ये भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव आपको डिजीज है, जिसमें मोटर नर्व का नियंत्रण जो है आपको प्रभावित होता है ना। इसलिए इसको आपको पार्किंसंस डिजीज़ को मोटर नर्व डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोटर नर्व क्या होता है, मोटर नर्व आपके ब्रेन से निकलने वाली एक नर्व होती है जो आपके मसल्स को, क्रिया को कंट्रोल करती है ना। तो इसमें क्या होता है, ये मोटर नर्व जो है आपको ही प्रभावित होती है और ये आपको वहाँ के मसल्स टिश्यू को भी अपने प्रभाव में लेती है। और लक्षण क्या होता है, हाथों का कांपना, मांसपेशियों में कठोर हो जाना, संतुलन में कठिनाई, है ना, चलने फिरने में दिक्कत होना, सिरें कांपती हैं, हाथें कांपती हैं, पैर भी कांपते हैं, है ना। और
ये होता है डोपामिन, है ना। डोपामिन एक आपको न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, और ये एक रासायनिक संदेश वाहक होता है जो आपको मोटर नर्व को नियंत्रण से जुड़ा हुआ रहता है। ये मोटर नर्व से ही संचालित होता है ना। तो जब इसमें खराबी होगी तो पार्किंसंस डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ये जो क्या रोग है, ये आपको न्यूरोलॉजिकल विकार होता है और ब्रेन में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है। जो आपका न्यूरॉन आपके इलेक्ट्रिक वेव को या विद्युत गति को अपने ऑब्जर्व करके दूसरे न्यूरॉन को देते हैं, तीसरे न्यूरॉन को देते हैं, है ना। तो इसमें जो है ब्रेन में असामान्य विद्युत गतिविधि होती है, जिसके कारण आपको मरीज बेहोश हो जाता है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, चेतना खो जाता है और दृष्टि में भी आपको धुंधलापन दिखती है। मुख से झाग, पानी का स्राव आने लगता है, झाग आने लगता है और फिर कभी कभी आपको पेशाब या पैखाना भी आपको आ जाता है इस दौरान, है ना। एपिलेप्सी मिर्गी। इसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन में असामान्य कोशिकाओं का विकसित होना, असामान्य रूप से, है ना, अनियमित रूप से कोशिकाओं का डिवीजन होगा और आपको उसमें एक ट्यूमर बनेगा, है ना, और उसमें तीव्र दर्द होगा। दर्द के समय मिचली उल्टी हो सकती है, दृष्टि में धुंधलापन हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आदमी चक्कर आते हैं। ये सब आपको सिम्टम बनते हैं आपको ब्रेन ट्यूमर में, यानी ब्रेन में असामान्य रूप से कोशिकाओं का विकसित होना एक आपको ट्यूमर फॉर्म करने का कारण बनता है। उसके बाद आता है स्ट्रोक। ये इमरजेंसी अवस्था, बेहोशी, आदमी स्ट्रोक लगता है, गिर जाता है ना। तब होता है जब ब्रेन में आपको ब्लड का सर्कुलेशन किसी कारणवश बंद हो जाता है या आर्टरी में कैपिलरीज में ब्लॉकनेस रहेगा, तो वहाँ ब्लड की सप्लाई रुकेगी और वहाँ के सेल टिश्यू आपको डेड होंगे और फिर स्ट्रोक लगेगा, आप गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। या आपका कैपिलरीज, ब्रेन में कैपिलरीज का फट जाना, फटने के बाद में ब्लड निकलेगा और ब्लड फिर किसी खास टिश्यू पर आपको जम जाएगा, जिसके कारण भी आपका स्ट्रोक हो सकता है ना। यह आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता है और शरीर के किसी एक भाग, हाथ पैर में कमजोरी महसूस होना, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, बोलने और समझने, आपको सोचने में कठिनाई होती है और धुंधलापन दिखाई पड़ता है, सिर दर्द होता है। इसके बाद आता है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी क्या होता है? आपको ब्रेन में चोट लगना, किसी कारण से चोट लग जाता है तो ब्रेन की कार्य प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है ना, और इसके कारण आपको चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, बोलने चलने में कठिनाई होगी, है ना, आप गिर सकते हैं, दृष्टि धुंधली हो सकती है। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल आपको डिजॉर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर इसमें क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है आपके नर्वस सिस्टम में भाग लेने वाले नर्व फाइबर पर हमला करता है और उसको नष्ट कर देता है ना। कौन? आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके नर्व फाइबर पर हमला करके आपके
नर्व फाइबर को नष्ट कर देता है, जिसके कारण आपको मसल्स में कमजोरी महसूस होती है, चलने फिरने में असंतुलन महसूस होता है और आपको दृष्टि धुंधली और कमजोरी आपको महसूस होती है ना, न्यूरोलॉजिकल आपको डिसऑर्डर में। उसके बाद आता है आपको डिप्रेशन। डिप्रेशन ये क्या होता है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, ब्रेन से हट का है ना, लेकिन यह ब्रेन में आपको रासायनिक असंतुलन के कारण आपको हो सकता है ना, और यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या है ना, स्पेशली ब्रेन का डिजीज़ नहीं है ये। इसमें व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, उसको दुखी, अपने को दुखी महसूस करता है ना, किसी बात पर आपको अपने को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है ना, यानी आपको उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है ना, कोई आपको निर्णय लेने में आपको कठिनाई महसूस होता है और सोचने समझने और निर्णय लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। डिप्रेशन में आदमी जाता है ना, आत्मविश्वास की कमी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, थकान महसूस करता है। ये डिप्रेशन एक्चुअली आपको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज नहीं है, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपका डिजीज है डिप्रेशन। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर आपको ज़्यादा कारगर रहती हैं। देखिए, आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज में आपको मेडिसिन में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में F1 और F2 आपका नर्वाइन मेडिसिन है ना, और S1 प्लस आपका S1 और C1 है ना, ये दोनों औषधि आपको बहुत कारगर होती है। इसके अलावा आपका S10 है ना, S10 और इलेक्ट्रिसिटी में WE RE है ना, ये सभी औषधियाँ जो है आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज पर अपना अच्छा काम करती है। S5 जो है स्पेशली मोटर नर्व पर काम करता है ना, मोटर नर्व पर काम करता है ना। बाकी अन्य औषधियों की भी हम मदद ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार है ना, लेकिन मुख्यतः आपका S1 C1 F1 F2 S10 WE RE आपको ज़्यादा कारगर होती हैं, आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज में बहुत प्रभावी औषधि है। अगले वीडियो में हम आपको फिर दूसरा पार्ट्स आपका आपको स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिजीज पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपको साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर रीजन में स्लिप डिस्क है ना, लंबाइगो आदि रोगों पर डिस्कस करेंगे और फिर बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के बारे में जानेंगे।